बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि पहले T20 में पाकिस्तानी बैटर का फ्लॉप शो। कौमी टीम 91 रन के मजमूई स्कोर पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 92 रन का हदफ। 8 पाकिस्तानी खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। ओपनर बल्लेबाज खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। खुशदिल शाह 32 और कप्तान सलमान अली आगा 18 रन बना सके। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न करके बिजली सस्ती करने का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों से हासिल होने वाली माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली सस्ती करने के लिए पैकेज तैयार किया जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फ़र्क से माली गुंजाइश बनी है। इस माली फ़ायदे को बिजली के शोबे में इस्तेमाल किया जाएगा। बिजली सस्ती होने से मजमूई तौर पर महंगाई कम होगी। कौम को बहुत जल्द रिलीफ पैकेज से आगाह किया जाएगा। महंगाई के सताए अवाम पेट्रोल की कीमतों में कमी के रिलीफ से भी महरूम हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हालिया सतह पर बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतें कम करके सारिफीन को बड़ा रिलीफ देने का दावा कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम की कीमतें बरकरार रखते हुए इसका पूरा माली फायदा बिजली की कीमतों में अवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया है। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न करने के वज़ीर आज़म के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल सस्ता होने से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी आती। हम तो इस फैसले को जो है ना बहुत जो है ना गलत समझते हैं। पेट्रोल सस्ता होगा तो ऑटोमेटिक हर चीज़ सस्ती होगी। पेट्रोल से सब निज़ाम चलता है, तो हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल की कमी आए ताकि हम खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। पेट्रोल पे रिलीफ होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत जो है कम होगी तो फिर जाके महंगाई का कंट्रोल होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी के बाद पाकिस्तान में भी 16 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपए फी लीटर की कमी का इम्कान था। इस वक्त पेट्रोल की एक्स डिपुट कीमत 255.63 रुपए फी लीटर, डीजल की फी लीटर कीमत 258.64 रुपए और कैरोसिन ऑयल की कीमत 168.12 रुपए फी लीटर है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी 70 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है और डीजल पर लेवी 10 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी 70 रुपये कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तस कर दिया। 14 अगस्त 2026 से यूनिवर्सिटी पहले सेशन के लिए फ़ाल कर दी जाएगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दानिश यूनिवर्सिटी दुनिया की मुमताज़ दरसगाहों में अपना नाम पैदा करेगी। दानिश यूनिवर्सिटी PKLI की तरह काम करेगी। इसके मामलात का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के लिए 190 मिलियन पाउंड की खती रकम इस्तेमाल होगी। मजीद बोले, साबिक़ चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा इस पैसे से कोई लेना देना नहीं। इस पर काजी फाजिसा का शुक्रिया अदा करता हूँ। दानिश स्कूल में ज़ेर तालीम यतीम बच्चों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म आपदीदा हो गए। ये यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह, चाहे वो आप स्टैनफोर्ड समझ लें, चाहे आप उसको ऑक्सफोर्ड समझें, चाहे बर्कली समझें या कोलंबिया समझें, यानी दुनिया की जो मुमताज तरीन दर्सगाहें हैं या MIT है, उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का, उन्होंने अब ये रकम कौमी खजाने में ट्रांसफर कर दी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट मंसूबा जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा हर हवाले से। यहाँ पर AI की तालीम होगी, IT की तालीम होगी, यहाँ पर हर किस्म के जो अप्लाइड साइंसेज हैं वो यहाँ पर इंशाअल्लाह उसकी फैसिलिटी मौजूद। खबर यह कि पाकिस्तानी कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त की है। आलमी मालियाती इदारे ने जारी अलामी में कहा, पाकिस्तान ने बिजली की पैदावारी लागत को कम करने के लिए इस्लाहात की हैं। मुआशी शहरा नमू को बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया गया। दूसरी जानिब सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे। पाकिस्तान को $2 अरब मिलने का इम्कान है। $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में दिए जाएंगे।
मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। IMF मिशन ने पाकिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। कर्जों की अदायगी, तवानाई के शोबे, सेहत आमा और तालीम के फरोग पर बातचीत की गई। पाकिस्तान के साथ तमाम बातचीत मस्बत रही। ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। $1 अरब किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे पर मस्बत पेशरफ्त हुई। सरकारी ज़राए के मुताबिक IMF ने $2 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान की माशी और इक्तिसादी बहाली पर मुतमईन है। ज़राए के मुताबिक टैक्स हदफ कम और मालियाती फ्रेमवर्क नजरसानी पर इत्तेफाक किया गया। टैक्स वसूली का हदफ 12,970 अरब से कम करके 12,350 अरब कर दिया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, पुर्जाजात और सोलर पैनल्स पर रियायतें खत्म करने का मुतालबा किया गया। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ओहदे से मुस्ताफ़ी। अफ़गान तालिबान सरबराह हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। इस्तीफ़े की वजह तालिबान क़यादत के अंदरूनी इख्तलाफात बताए जा रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हकूक़ के मामले में भी इख्तलाफात हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी के मुस्ताफ़ी होने से मुतल्लिक़ तालिबान हुकूमत का कोई बयान सामने नहीं आया। बानी PTI के साथ 6 महीने से किसी एक शख्स को नहीं मिलने दिया गया। बच्चों से भी रेगुलर बात नहीं होती। ये अदालती अहकामात और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। बोले कि हुकूमत के साथ बातचीत से मुतालिक बोले कि हमने 4 दिसंबर को मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। स्पीकर अयाज सादिक को मालूम है ये मौका हमारी तरफ से ज़ाया नहीं हुआ, हुकूमत ने किया है। मज़ीद कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े में फोर्सेस ने बड़े सानहे से बचा लिया। आर्मी स्कूल की तरह एक और सानहा हो सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की। कमेटी सबसे पहले हमने बनाई, 4 दिसंबर को कमेटी बनी। हुकूमत ने कहा कि जी आप इन राइटिंग दे दें, इन राइटिंग भी मुतालिबात दिए। तो फिर कहते अब हम आपको जवाब देंगे। मुतालबा था कि अगर आप आमादगी जाहिर करते हैं कि आप कमीशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम आपके साथ शिरकत करेंगे, नहीं है तो फिर हम आपके साथ तो फोटो सेशन के लिए, हाई हेलो के लिए नहीं बैठ सकते। कि हमारी तरफ से ये मौका ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत ने खुद ये मौका ज़ाया किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पोलिटिकल पार्टी है जो कोई डिक्टेटोरियल नहीं है, किंग पार्टी नहीं है। इख्तिलाफ राय ज़रूर है, वो बात चीज़ों पर नहीं एग्री कर, कोई फॉरवर्ड ग्रुप नहीं है। सारे खान साहब के क़ियादत में मुत्तहिद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत बड़े सानहा से बचा है, वरना एक और सानहा जो है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह हो सकता था। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहराया। बदले में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से सिंध में हिस्सा मांग लिया। इजलास में मुशावरत के बाद पंजाब में पावर शेयरिंग के मामलात को देखने के लिए सब कमेटी तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नए लोकल एक्ट बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अक्सरियत वाले अजला में मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप और अफसरान की तैनाती का वादा पूरा न होने का गिला भी किया। जबकि 20,000 से जायद वोट लेने वाले टिकट होल्डर्स को तरक्याती फंड्स देने का मुतालबा करते हुए लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहराया तो नून लीग ने भी सिंध में हिस्सा मांग लिया। लीगी रहनुमाओं ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी तनकीद भी करती है और फंड्स भी बराबर के मांगती है। पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि मुल्क को आगे लेकर चलना है ताकि अवाम मुतमईन हो सकें। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को वफाक की सियासत करनी चाहिए। इस सूबे के 12 करोड़ लोगों के मसाइल हैं, उनके हल की तरफ तवज्जो दी जाए। और पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि ये दोनों इत्तेहादी हैं हुकूमत में, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, तो वो दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू अपनी जो भी लोगों के मसाइल हल करने के लिए किया जा सकता है। गवर्नर पंजाब बोले, सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन होना मेरा काम नहीं, ये फैसला अवाम का होगा। हमारी सियासत सिर्फ अवाम के गिर्द घूमती है। बात यह है कि मेरी कारकर्दगी से मुतमिन होने या न होने से दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुतमिन हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गैर मुतमिन हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में डिलीवर करना है मुतमिन अवाम ने। फ्रीकैन ने पंजाब में पावर शेयरिंग के लिए मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब, सैयद अली हैदर गिलानी और हसन मुर्तजा पर मबनी सब कमेटी तश्कील दे दी। सब कमेटी हर हफ्ते पावर शेयरिंग के मामलात पर जायजा लेगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने BRT रेड लाइन के लिए जहां पहले NOC दिया था वहां 50% काम होने के बाद कहा जा रहा है कि रास्ता बदल लो। BRT मंसूबों के तामीराती काम के दौरे के मौके पर जाम सादिक पुल पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ग्रीन लाइन मेट्रो के लिए 180 बसें देने का वादा पूरा करे। NOCs पहले दी थी, वो NOCs हुई है, उस NOC पे 50% काम हो चुका है, अब बोलते नहीं जा रही है यहाँ से चेंज कर दो। ओ भाई, ये कोई मजाक थोड़ी है।
कि आपका इतनी बड़ी BRT बन रही है, हमारा एक ड्रेनेज का उसमें कंपोनेंट था। अब ड्रेनेज में 50% हम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर चुके हैं, 50% और ड्रेनेज हो चुकी है, वहाँ पे डिगिंग हो चुकी है, और अब आप आगे बोलो नहीं यहाँ से नहीं कहीं और से लेके जाओ। भाई ये सर कैसे होता सकता है? हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, प्रिंसिपल ने कहा हमने कि 180 बसेस प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, 180 बसेस मजीद हम इजाफा करेंगे, तो ये 360 बसेस का जो है ये एक प्लान बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेडरल गवर्नमेंट ने शामिल नहीं किया। मेरी गुजारिश होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो आपने कमिटमेंट की उसको काइंडली आप प्रोवाइड करें। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कराची बिजली, गैस और पानी से महरूम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तकरीब से खिताब में बोले, आज ये शहर अपना हिस्सा मांग रहा है। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिस तरह हमारे दिल टूटे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गटरों के ढक्कन नहीं हैं। रोज़ कोई ना कोई खबर आती है बच्चा या शख्स गटर में गिरकर जान बहक हो गया। इस शहर में अच्छे स्कूल और अस्पताल नहीं हैं। जब हम बात करते हैं तो हमें आईनी इख्तियार याद करवाया जाता है। कहते हैं आपको बात करने का आईनी इख्तियार नहीं है। आइन तो बना ही अवाम के लिए है। इख्तियार ना होने के बावजूद गवर्नर हाउस में नौजवान IIT के कोर्स करवा रहे हैं।